नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न यह है कि 10 लक्षण को पर्युषण क्यों कहते हैं? 10 लक्षण 10 धर्म है, क्रम से 10 हो गए लक्षण धर्म के, तो 10 लक्षण धर्म। अब पर्युषण शब्द भी बहुत फेमस हो रहा है पिछले कुछ सालों से। तो पर्युषण, उषण मतलब शीतलता, सब तरफ से जो आत्मा को शीतल करे, परि सब तरफ से आत्मा को जो शीतल करे, आत्मा को जो शांत करे, विकारों को जो मिटाए, ऐसा पर्व पर्युषण पर्व कहलाता है। इसी के 2 नाम हो गए। क्षमावाणी है, उसको संवत्सरी भी कहते हैं, विश्व मैत्री दिवस भी कहते हैं, उत्तम क्षमा, इच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु आचार्य श्री। 4 गति, जब कोई व्यक्ति मरता है, 4 गति में, चारों गति में उसकी आत्मा भटकते, तो उसकी आत्मा जाते कैसी है? दूसरा अध्याय नहीं सुना आपने अच्छे से? दूसरे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में ये बताया है कि कोई भी आत्मा ऐसे नहीं भटकती है। वो जैसे कोई कर्म उसने बांध लिया होगा, उस शरीर में नए शरीर को प्राप्त कर लेती है, नई गति पा लेती है। लेकिन अगर वो व्यंतर पर्याय में चली जाए तो उसको भटकना बोलते हैं। लेकिन वो भी भटकती नहीं है, चौथे समय में जाकर के नया शरीर प्राप्त करना चालू कर देती है। ओम। महेश पचौरी पारसोला से, तिर्यंचर मनुष्यों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है? यही प्रश्न मिलता है तुमको, पहले यही आदमी मिलता है, तुम्हारे गांव का है। चदुगदि बब्बो सन्नी पज्जतो सज्जगो या सागारो जागारो सल्लेसो सलद्धिगो सम्मुवगमई। सम्य दर्शन प्राप्त करने लायक ऐसा जीव होना चाहिए। चारों गतियों में सम्य दर्शन हो सकता है, लेकिन भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, जागता हुआ होना चाहिए, विशुद्धि वाला होना चाहिए, और साकारोपयोग ज्ञानोपयोग में स्थिर होना चाहिए। अच्छी लेस्या वाला होना चाहिए, और लब्धियों से संपन्न, पंचलब्धि, पंचकरण, पंचलब्धि, 3 करणों से संयुक्त होना चाहिए। ऐसा जीव कहीं भी किसी भी पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है। और मनुष्य जीव है यदि मनुष्य पर्याय में, तो 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन की योग्यता आती है। और त्रियंचों में नाना जीवों की अपेक्षा से भिन्नता है, फिर भी वहाँ पर सम्यक दर्शन की योग्यता थोड़ी जल्दी भी किन जीवों को हो सकती है। ओम। नमस्तुगन। नरेश केलावत गिंगला से, आचार्य जी, जब किसी भी प्रतिमान युग के ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें रासलीला का विस्तार से वर्णन क्यों किया जाता है? ताकि आप जैसे लोगों से पढ़ें विस्तार से। जो श्रावक हैं, जो गृहस्थी हैं, जो राग में पड़े हुए हैं, चलो इसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से वो शास्त्रों की रुचि तो पैदा करें। और जब रुचि पैदा होती है तो फिर उन्हें वो रासलीला कुछ समझ में नहीं आता है। उन्हें फिर ये समझ में आता है कि देखो ये पुण्य का फल ऐसा होता है और ये पाप का फल ऐसा होता है, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि ये पुण्य और पापों के फल भोगना पड़े। हमें तो उनने जो अंतिम अवस्था में किया, तप, त्याग, मुनि अवस्था और कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त, तो वो उपक्रम करने की भावना धीरे धीरे जीवों को पैदा होती है। इसलिए लोभी जनों के लिए उस टाइप की प्रथमान योग में भूमिका देखने को मिलती है। ओम। नमस्तुगन। स्नेहा पाटनी, ऐसे क्या कर्म या पुण्य करे कि हम वापस मनुष्य बनकर पैदा हो, और वो भी आदमी, ताकि हमें भगवान की भक्ति करने को मिल सके और अपने माता पिता को वो सुख दे सके जो शायद एक बेटा देता है। बहुत बढ़िया। संसार और गृहस्थी की अपेक्षा से तो आपकी सोच सही है, लेकिन ये जीव अनेकों बार
मनुष्य पर्याय में आ गया, अनेकों बार पुरुष बन गया, स्त्री बन गया, अनेकों बार माता पिता की सेवा कर ली, सब कर लिया है, लेकिन अगर इसने कुछ नहीं किया है तो आत्मशुद्धि का कार्य नहीं किया। इसलिए अभी फिजूल की कल्पना करें कि फिर कोई माता पिता बने, फिर हम उनकी सेवा करें, फिर तुम्हारी कौन करेगा। तो ये सब उल्टे सुल्टे विचार करने के बजाय आप जिस भूमिका में अभी हैं उस भूमिका को ईमानदारी से विवेक पूर्वक पूरी तरह से निभाने की कोशिश करो। साथ में एक कोशिश करो कि जन्म मरण के जंजाल जिससे मिटते हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो, वो रत्नत्रय प्राप्त हो और जीव इन सब जंजालों के पार शुद्ध पर्याय को उपलब्ध हो। ओम। नमस्तुगन दिनेश जैन दिल्ली से। तिल तुष मात्र भी परिकर रखने वाले मुनि निगोद में जाते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जह जाय रूप थरिसो तिल तुष मित्तम ज्ञादि हथेसो जैले अप बहुअम तत्तो पुणु जाई निगोदम। कुंद कुंद स्वामी ने भाव पावट में इस तरह का प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि यथा जात रूप लेकर के कोई तिल तुष मात्र भी परिग्रह अपने पास रखता है तो निगोद जाता है। इसका भाव सामान्यता ऐसे समझो कि पीछे का मंडल तो उनके पास होता है, उचित मात्रा में योग्य शास्त्र उनके पास हो सकते हैं, लेकिन दुनियादारी का और जंजाल पैदा हो जाए, किसी भूमि के कागजात उनके नाम से बन जाएं, गाड़ी घोड़े उनके नाम से हो जाएं, शिष्य शिष्याएं भी होंगे, उनके प्रति वात्सल्यपूर्वक मार्गदर्शन करने का भी भाव होगा, लेकिन किसी भी वस्तु में ममत्व, अपनत्व या आसक्ति का परिणाम भावलिंगी मुनिराजों को नहीं होता है। मान लीजिए किसी संस्था वगैरह के लिए उनने प्रेरणा भी कर दी, लोकोपकार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण या किसी नवीन उपक्रम के लिए उन्होंने कोई मार्गदर्शन भी किया, तो भी सिर्फ मार्गदर्शन तक ही सीमित रहेंगे, उसके कर्ता धर्ता बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कर्ता धर्ता बन जाते हैं तो फिर वो परिग्रह की श्रेणी में चले जाएंगे। नहीं तो मोक्ष मार्ग का उपदेश दें, मोक्ष मार्ग में जीव बढ़ें इसका उपदेश दें, जीवों को सन्मार्ग मिलता रहे इसका उपदेश दें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। परोपकार हो, कोई दुखी ना रहे इस तरह का दान आदि करने की प्रेरणा हो, बाकी अपने लिए अपने नाम से खास मिथ्यात्व आदि परिग्रह अंतरंग से जाना चाहिए और बहिरंग से 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग होना चाहिए। नमस्ते रूबी जैन दिल्ली से। हम एक दिए से दूसरा दिया जला सकते हैं या हर दिया अलग अलग जलाना चाहिए? ज्योति से जाते जलाते चलो। गीत तो सुना होगा ना। तो ज्योत से ज्योत भी जलाओ, एक दीपक से दूसरा दीपक भी जला लो, लेकिन अगर किसी पंथ के हिसाब से वो मना करते हैं तो मत जलाओ, बाकी जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही आप कुछ समझते हैं तो दूसरों को भी समझाएं, अपने ज्ञान के दीपक से दूसरों को भी जलाएं, जलते हुए मुनिराज रूपी दीपक से अपने दीपक को भी जलाएं और आप खुद भी ज्ञानी बने। ओम। नमस्ते। आनंद मेहता अहमदाबाद से। हमें किसी से नुकसान हो रहा हो और हमारे परिणाम बिगड़े तो हम उससे बोलचाल बंद कर दे तो क्या यह द्वेष में आएगा? अगर हाँ तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करें? द्वेष के परिणाम हैं तो द्वेष में आएगा। अब सहज मध्यस्थ हो गए कि हमें ना इतना उपकार करते हैं फिर भी सामने वाला हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसको छोड़ दो, इसको इसके भरोसे रहने दो। और आप यूँ सहज वृत्ति से, कोई द्वेष दुश्मनी का भाव नहीं है, उसके पतन का भाव नहीं है, और आप सिर्फ उदासीन और चुप हो गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसे मजा चखाएंगे, इससे दूर रहेंगे तो इसे घाटा लगेगा, तो इसे समझ में आएगा, उल्टे सुल्टे विचार हैं तो फिर द्वेष वाली श्रेणी में आ जाएगा। ओम। और किसी का प्रश्न? नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। भगवान मेरा प्रश्न है, जैसे कोई सेवा देते हैं या सेवा करते हैं और दीक्षा का उद्देश्य है और फिर
सेवा करते करते भी हमेशा विशुद्धि कैसे बनी रहे, मेरी इस प्रकार की शंका है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो, अभी तो बड़े आचार्यों ने भी ऐसा किया कि वो ब्रह्मचारी हैं, दीक्षा की भावना भी है तो उनको कहीं हथकरघा में लगा दिया, कहीं गौशाला में लगा दिया। इसके पीछे एक भाव ये भी है कि देखो, तुम अकेले दीक्षा ले लोगे तो अपना अकेले का कल्याण करोगे, और अगर लोकोपकार के कार्य तुमको जम रहे हैं, उसमें तुम सक्सेस हो रहे हो, तो एक तरह का संयम लेके, एक तरह का देशव्रत लेकर के, और फिर गुरुकुल संचालन, प्रतिभा स्थली संचालन या लोकोपकार के कार्य तुमको जम रहे हैं तो करो। जब अति तीव्र वैराग्य का भाव बने और आपके आगे संभालने योग्य कोई आपका पात्र तैयार हो जाए, तो फिर आप संयम लेकर के कल्याण करो। और इसको हम भी थोड़ा सा अच्छा ही समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग संयम ले लेते, मुनि बनने के बाद फिर ये सब उठापटक करते फिरते हैं, ऐसा करना था, मुझे गुरुकुल चलाना है, मुझे ऐसा करना है, आओ सब लोग रसीद कटाओ और विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो ये तुमको पहले ही कर लेना था। तो संयम लेने के बाद तो बहुत मर्यादाएं होती हैं, और मर्यादाओं से चलने में ही आनंद होता है। इसलिए बड़े संयम के बजाय देशव्रति भी देव पर्याय का भागी बनता है, वो भी त्यागी वृत्ति की श्रेणी में आता है, लोग उसका भी मान सम्मान करते हैं। तो देशव्रत लेकर के अगर इस तरह से प्रवृत्ति करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही जो बाल ब्रह्मचारी संयम वाली बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके पूरे भाव नहीं बन रहे हैं, पूरी परिपक्वता नहीं आ रही है, तो उन्हें एक बार गृहस्थी में चले जाना चाहिए बिना व्रत लिए, और गृहस्थी में अपना उत्तरदायी तैयार करके फिर आप दीक्षा ले लो, फिर आप संयम ले लो, तब तक मन भी पक्का बन जाएगा। और अगर ऐसे लगता है कि आयु का क्या ठिकाना, तो गृहस्थी के साथ साथ आप देशव्रती भी बन जाओ, 2 प्रतिमा का पालन भी करते रहो। जो गृहस्थी जन हैं, जो व्रती बन गए हो, तो पीछे उनके हटने की बात नहीं है, वो तो आगे आगे बढ़े, और जिस भूमिका में है उस भूमिका में उन्हें और कुछ अच्छा कार्य सूझता है तो भूमिका के अनुसार कर ले में, बाकी बड़ी भूमिका लेके छोटे काम नहीं करना चाहिए। ओम। ये आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने से जहाँ आचार्य श्री के चतुर्मास किया जा रहा था, जगह जगह से आपके भगतगण आपके दर्शन हेतु, वे चौका लगाने हेतु, व्ययवर्ती हेतु, अतः आपका आशीर्वाद लेने इतनी तादाद में आ रहे हैं। ऐसा नज़ारा हमने कभी देखा ही नहीं, पहली बार देखा है। ऐसा क्यों समाधान कीजिएगा। हमने किसी साधु की चतुर्मास ऐसा नज़ारा नहीं देखा। हमारे किशनगढ़ में कोई भी साधु आया, पहले आचार्य महाराज का संग चतुर्मास हुआ, उसमें हमने इतने जो भक्तगण हमने कभी नहीं देखे। इसलिए आपसे जय बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, इसका समाधान कीजिए। सब देखिए, गुरुजनों की अपनी अपनी शैली होती है, सबके अपने अपने योग होते हैं, सबके अपने संयोग होते हैं। तो अब उन गुरुजनों के जिनके जैसे योग रहे, उनके पास वैसे लोग जुड़े। अब यहाँ का कोई ऐसा योग बन गया है कि लोग बहुत भक्ति भाव से दूर दूर से चले आते हैं। हमको कभी कभी कोई कहता भी है कि आज हम 3 साल बाद आ पाए हैं, आपकी कोई चिट्ठी आती नहीं है, फ़ोन आता नहीं है। गुरु महाराज की चिट्ठी भी आती थी, चतुर्मास के लिए कुछ मार्गदर्शन भी आते थे। तो हम उनको कहते हैं कि मेरे को शुरू से आदत नहीं है ना किसी को सूचना कराने की, ना कोई चिट्ठी लिखाने की। प्रायश्चित चाहिए है तो सामने आओ, और यहाँ प्रायश्चित के लिए बात करने के लिए भी 2-4 दिन में समय मिले तो मिले, नहीं तो वो भी समय मिलना कठिन है। फिर भी हैं, लगे हैं श्रावक, भक्ति कर रहे हैं, उनका पुण्य कमा रहे हैं। ओम। नमोस्तु आचार्य भगवान।
मेरा प्रश्न है कि सागर के पास गड़ा कोटा है, वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की गर्भगृह में 3 पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियाँ हैं। तो ऐसा भी होता है? मैंने पहली बार देखा है, वहाँ दर्शन किए। ऐसा भी होता है, क्यों नहीं हो सकता है? मूर्तियाँ 3 एक जैसी, मतलब पार्श्वनाथ भगवान की है। हो सकता है, किसी सृष्टि की परिकल्पना हो, किसी कलाकार की कल्पना हो, वैसी 3 मूर्तियां भी बन गई हों, वैसा सुंदर गर्भगृह भी बन गया हो, एक ही जगह विराजमान कर दिए। अब आप मौजमाबाद जाएं तो आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, तीनों बड़े बड़े एक ही जगह विराजमान हैं। तो ऐसे योग बन जाते हैं और ऐसे प्राचीन जन्मबिंबों के दर्शन होना अपने सौभाग्य की बात है। ओम नमोस्तु भगवान। नमोस्तु बच्चों से मेरा प्रश्न यह है कि बच्चे मेरे को चढ़ाते तो क्या करना? आपको बच्चे चढ़ाते हैं? आप ही चढ़ाते होगे बच्चों को। हाँ, आप तो ज्ञानचंद को देख लिया करो तो ज्ञान आ जाया करेगा कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो एक दूसरे को चिढ़ाना नहीं चाहिए। फिर भी आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत जो अपन मिमिक्री करते हैं, थोड़ा बहुत चिढ़ाते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखो कि उसको बुरा नहीं लग जाए। उतना चिढ़ाओ जितने में दोस्ती में अच्छा लगता रहे। अब तुम बिल्कुल उसको ऐसे करोगे, दूसरों के सामने बेइज्जती करोगे तो फिर नहीं जमेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओम नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो बच्चे मोबाइल में मारा पीटी वाले गेम खेलते हैं तो उनको भी पाप लगता है? जबरदस्त। मोबाइल में मारा पीटी वाले गेम खेलना, और कई बार तो मोबाइल में आजकल इतने खतरनाक गेम आ गए कि वो गेम हाथ पड़ गया है। वो आ गया था ना बीच में, मोमो चैलेंज, पबजी। हाँ, पबजी मतलब पाप जी। तो और वो चैलेंज कर कर के कुछ लोग तो आत्महत्या कर लिए, कुछ पानी में कूद गए, कोई छत से। ऐसे पागलपन के काम नहीं करना चाहिए। और मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय ना प्रैक्टिकल खेलो ना। कबड्डी किस किस को आती है? ये अपने देश का इंटरनेशनल गेम्स है, इसमें खर्च कुछ नहीं होता है और मज़ा बहुत आता है। तो ये कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, प्रैक्टिकल, जिससे बॉडी पावर भी हो और बुद्धि भी बढ़े, सांस, उसमें योगा भी हो जाता है। कबड्डी 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 कबड्डी, कितनी देर तक बोलते रहो। प्रैक्टिकली बच्चों को बॉडी का होना चाहिए, शारीरिक खेल, और बाकी तो सब चल ही रहा है, किताबें पढ़ ही रहे हैं। ओम